आचार्य जी, पहले आपके चरणों में बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। आपने बहुत सुंदर कक्षा लिया वैदिक पेरेंटिंग के ऊपर। आचार्य जी, मेरा प्रश्न इस प्रकार से है कि जैसे आपने आपके वक्तव्य में भी बताया कि बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो उसे हमें थोड़ा प्रेम पूर्वक तरीके से डील करना चाहिए। पर मेरा ऐसा अनुभव रहा है, छोटा हम्बल सा अनुभव है, कि जो बच्चे 13 साल से लेके 16 वर्ष के बीच में उम्र में रहते हैं, जब वो गलती करते हैं तो जब हम प्रेम देते हैं अक्सर उस प्रेम को हल्के में ले लेते हैं। तो वो प्रेम को जब वो ग्रांटेड ले लेते हैं तो उसे वो जो वरिष्ठ है उसकी शायद से कमजोरी समझते हैं कि ये मुझे डांट फटकार नहीं सकता। तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो करेक्ट ना कर पाए खुद को। ये सही बात है आपकी। आजकल जो प्रेम है जिसको हम कहते हैं उसमें थोड़ी इंप्लीमेंटेशन में फर्क है। प्रेम छोड़कर अनुशासन नहीं करना है, प्रेम पूर्वक का अनुशासन करना है। प्रेम तो है ही, प्रेम पूर्वक का अनुशासन करना है। कैसे देखते हैं हम, एक मां अपने बच्चे ने चोरी की और उसको एक लगाती, और एक दूसरा व्यक्ति लूटने के लिए भी किसी को मारता है। दोनों के मारने में बहुत फर्क, अंतर है। एक के ऊपर द्वेष है इसलिए मारता है, वो दुश्मन दुश्मन को मारता है तो द्वेष है। और मां जो मारती है वो बच्चे से ज्यादा दुखी मां होती है। और शरीर शास्त्र के नियम वहां पर जीरो हो जाते हैं, क्योंकि शरीर शास्त्र तो ये कहता है कि मारेगा तो उसको लगेगा, दुख उसको होगा, लेकिन उससे ज्यादा इसको होता है। तो वो जो मारती है उसके मूल में चिंता होती है। तो इस तरह से हमको अनुशासन नहीं करना है, यह प्रेम का अर्थ नहीं है। शुरू हमसे सीधा प्रेम से करना है, लेकिन जरूरत पड़े वहां कड़ा अनुशासन करना है। बराबर है, वहां अनुशासन करना ही है। ऐसा नहीं है कि हम प्रेम करेंगे तो अनुशासन को छोड़ देंगे, लेकिन इस तरह का करना है कि उसको हृदय पे टच हो जाए, उसको अपने आप गलती का एहसास हो जाए ना, वो सफल है। हम करवाइए ये नहीं, हमको वो जरूरी नहीं, उसको गलती का एहसास हम किस तरह से करवाएंगे जो वो हो गया कि वो गलती दूसरी बार नहीं करेगा। आप समझ गए? उसको इस तरह से समझाना है कि उसको एहसास हो जाए। उसको कहते हैं कि प्रेम पूर्वक का अनुशासन। उसको खुद पूछना है कि तुमने बराबर किया, तू ये बराबर मानता है तो ठीक है, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। तू बराबर मानता है, तू विचार कर। वो जब विचार करेगा तब खुद बोलेगा नहीं मैं नहीं मानता हूं, तो तुझे ऐसा करना चाहिए। सब कुछ आपको उससे बुलवाना है, क्योंकि व्यक्ति है ना, आत्मशक्ति की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर पाएगा, राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर पाएगा। आत्मशक्ति इतनी दृढ़ होती है उसकी। बस वहां से हमको परिवर्तन की शुरुआत करनी है, और वही सच्चा परिवर्तन है। बराबर है, 5 कैमरे लगे हैं और आप कहे कि इसमें से कोई चोरी नहीं करता है, कितना अच्छा समाज है देखो। तो हम कहेंगे कि समाज को देखना है, कैमरे बंद कर दो, फिर एक चीज को रखो, तब परीक्षा है उसकी। बराबर, वो अंदर से आया हुआ अनुशासन है, वो बाहर से थोपा हुआ है। वो जब तक रहेगा तब तक ठीक चलेगा। तो इसके लिए थोड़ी क्लू कलम बताएंगे कि उसके लिए आपको प्रैक्टिकल क्या करना है। उसको अनुशासन भी करना है, और ये उसको रियलाइज कराना है कि तुम जो करते हो वो गलती कर रहे हो, और हम डांटते हैं वो हमारे लिए नहीं, तेरे लिए डांटते। और वो डांटने से हमको तसल्ली नहीं होती है, दुख होता है। बस आपने ये प्रूव कर दिया कि आपकी कोई बात मेरे प्रतिकूल होते हुए भी आपको दुखदायक है, मेरे प्रतिकूल होते हुए भी आपके लिए वो दुखदायक बनती है, तब मेरा अहंकार पिघलना शुरू होता है आपके सामने। तब तक मैं कड़ा रहता हूं। बराबर, जब मुझे ये पता चलता है कि आप मुझे कुछ मना कर रहे हैं, लेकिन वो मना करने का भी दुख आपको है, तब ये वस्तु होती। इसके लिए पूरा साइकोलॉजी का है खेल, और वो बदल सकते, क्योंकि उसके ऊपर उसके अंदर भी एक माइंड है, और सालों से वो माइंड इसी तरह का काम करता है, और सालों तक इसी तरह का काम करता रहेगा। भारतीय संस्कृति में गुरुकुल व्यवस्था में सबसे बड़ा जो संस्कार के लिए प्रयोग किया गया था वो माइंड का था, सबकॉन्शियस का था।
उसको ये बताया गया था कि आपको ऐसा करना है, वो अंदर से ही तैयार हो गया आत्मानुशासन से। तो इसका हम पूरा प्रयोग करेंगे। हमारी जो करुणता है ना, उसका हम प्रयोग करें ना, जड़ से जड़ बच्चा मान जाता है। हमारे गुरुकुल में आते हैं, उनके माता पिता बोलते हैं मेरा बेटा मोबाइल के बिना रह ही नहीं पाता है 7 दिन तक। आज वो बेटा मोबाइल को कभी याद नहीं करता है, क्योंकि उसको आपने ही पकड़ाया था, हम ही उसको छुड़ा सकते हैं। उसके माइंड को बदलने की जरूरत है। तो इसका हम उपयोग नहीं करते हैं। वो ये शिक्षा व्यवस्था में, गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था में जो सबसे बहुत अच्छी तरह से उपयोग होता है वो माइंड का होता है। इसके लिए यहां पर हम ह्यूमन का सर्जन करेंगे, और वो करने पर उसकी कीमत आप आंक नहीं सकते हैं। एक सच्चे व्यक्ति की समाज को कितनी जरूरत है वो आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि आपने अनुभव नहीं किया होगा। एक सच्चा व्यक्ति क्या मायने रखता है लोगों के लिए, एक सच्चा पति कितनी कीमत रखता है, एक सच्ची पत्नी कितनी कीमत रखती है, वो करोड़ों में नहीं होगी उसकी। तो वो छोटा काम मत समझिए, उसका चिंता मत करिए वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा नहीं बनेगा, वो अवश्य बनेगा। उसको आप हल्के में क्यों ले रहे हैं? गुरुकुल शिक्षा उसको भिखारी बनाने के लिए नहीं है। उसको हम ये नहीं चाहते कि वो कटोरा लेकर किसी के पास मांगे या अनस्किल पर्सन हो जाए वो, बराबर। वो पूरा दिन कुछ न करता बैठे और लोग उस पर दया करें। हम उसको लीडर बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो खड़ा रहे, उसके पीछे हजारों लोग खड़े हो जाए। वो ऐसे होगा, इसके परिवर्तन से वो होगा, और वो हो सकता है। और वो गुरुजी ने जब हमको किया, हमने उसके ऊपर मेहनत की, बराबर है। और वो हमने अनुभव किया। मेरे माता पिता भी पूछते थे जब जानते नहीं थे तब कि उसका क्या होगा। गुरुजी ने बताया कि एक स्तर आने दो, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का परिणाम ये होगा कि गुरुकुल के विद्यार्थी को बहुत बड़ा स्थान होगा, क्योंकि उसके माइंड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये विचार करें कि कितना बड़ा लाभ है जो और कोई नहीं कर सकता है। तो ये पूरा हम गुरुकुल व्यवस्था से लाना चाहते हैं। आप भी इसमें से सक्रिय है और आप भी ये काम कर रहे हैं, तो मिलकर हम इसी के ऊपर काम करेंगे। बाकी डिग्री की कोई तकलीफ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे बच्चों को अनेक बोर्ड में एग्जामिनेशन दिलवाता हूँ। इसकी कोई आज के समय में फिक्र नहीं है। आज वो मिल जाती है डिग्री, अच्छी तरह से हम कनेक्ट कर पाए तो हो जाता है। बस अब जरूरत उसकी स्किल की और संस्कार की है। 2 के ऊपर आप फोकस कर दीजिए बच्चों का। उसका स्किल का ध्यान रखें, संस्कार का ध्यान रखें। ये नहीं होगा तो और कोई काम का नहीं है। आज बहुत सारे बच्चे भाग गए हैं, घर छोड़कर चले गए हैं, उस व्यसन में डूब गए हैं, बराबर है। हमारी एसपी यूनिवर्सिटी में हमारा प्रोग्राम था, वल्लभ विद्यानगर। आपको पता है गुजरात का सबसे ज्यादा ड्रग्स वहां लिया जाता है। सबसे ज्यादा ड्रग्स वहां लिया जाता है। कॉलेजियन लेते हैं पूरे, लड़कियां सब। क्या स्थिति है आप देखो, बेहोशी में रहते आधा दिन पी कर। आ युवा पीढ़ी की आप हालत देखिए, तब आपको पता चलेगा आपको जो मिला है ना वो आपके बहुत पुण्य का परिपाक है। सही शिक्षा आपको मिली है ना। आज बेल्जियम वाले चाहते हैं वहां गुरुकुल बने, वहां कोई शिक्षक नहीं है, वहां ऐसा प्लेस नहीं है वो पढ़ा पाए। दुबई में ओपनली कर नहीं पाते वो। मैं भी प्रोग्राम को सिंगापुर के लिए गया था, दुबई पर आह्वान आ गया। मैंने कहा अभी मैं नहीं आ सकता हूं, मैं अगले 2 महीने के बाद आऊंगा। वहां पर छिप कर करना पड़ता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, ऐसा सब नाम रख कर। हमारे सौभाग्य है कि आपको ऐसे स्थल मिले हैं, ऐसे लीडर्स मिले हैं, तो हम बच्चों के ऊपर पूरा कार्य कर पाएंगे। जी, और कोई? जय आर्य जय